देशम पार्टी ने मिलकर लोकसभा के साथ विधानसभा में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया कि हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और नतीजा सामने आने के बाद खुले दिल से एनडीए के साथ खड़े हैं। How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. दिल्ली में 7 जून को पहले बीजेपी नेताओं की बैठक होने वाली है। उसके ठीक बाद एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, जिसके बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के शपथ लेने का रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 8 जून को तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं। जहां एनडीए गठबंधन नई सरकार के गठन में लगा है, तो विपक्षी खेमा निराश हताश है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को उम्मीद थी कि चुनाव नतीजों के बाद एनडीए कुनबा बिखर जाएगा और सत्ता इंडिया गठबंधन के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा उसे अब सही वक्त की तलाश है। नीतीश जी की राजनीति से वाकिफ हूँ, चंद्रबाबू जी की राजनीति से वाकिफ हूँ। वो व्यक्ति केंद्रित विमर्श, आत्ममुग्ध नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे या उसके साथ सहज नहीं होंगे। अब आप मेरी बात का जो मतलब निकाल सकें निकाल लें। बीजेपी और एनडीए नेताओं के खिलखिलाते चेहरे देखकर इंडिया गठबंधन के नेताओं का दिल जल रहा है। वहीं नेताओं की पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और जोश से लबरेज कार्यकर्ता गवाही दे रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन देश के सियासत में इतिहास रचने के करीब है। टीम न्यूज डेट। और संभल से जीत दर्ज करने के बाद एसपी प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने संभल की जनता का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संभल की जनता के लिए 24 घंटे उनके हर काम के लिए उनकी सेवा में सदा खड़ा रहूंगा। संभल से सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, सीधा उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको जीत की मुबारकबाद। कितना बड़ी चुनौती थी, कितनी बड़ी जीत, आगे का क्या लक्ष्य? चलिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कामयाबी दी। आपने अभी भी प्रत्याशी कहा, अल्लाह ने कामयाबी दे दी है और मैं शुक्र अदा करता हूं अपने रब का। और जिस दादा मोहतरम बर्क साहब की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे टिकट दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। और जनता ने, पब्लिक ने जिस जज्बे के साथ में चुनाव को लड़ाया और वोटों से मुझे नवाजा भी और ऐतिहासिक वोट में तब्दील कर करके साबित किया कि वो यकीनन दादा मोहतरम बर्क साहब से मोहब्बत रखते हैं और माननीय नेता अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करते हुए, उनकी नीतियों को सही ठहराते हुए इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम किया है। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि लोगों ने अब इस चीज़ को समझ लिया है कि बीजेपी जो अब तक वादे करती आई थी वो सारे खोखले थे और आने वाले समय के अंदर भी अब बीजेपी का सफाया होता चला जाएगा। देखिए, हमारे साथ संभल से सपा प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है और ऐतिहासिक जीत संभल लोकसभा सीट से दर्ज की गई है। विकास के मुद्दों को लेकर के मैदान में उतरे थे और आगे भी विकास के मुद्दों की नैया अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो देखने को मिल सकता है।